चलो हम लोग पहले पढ़ लिए घातांक के विषय में ना, घातांक और घात ये दोनों के विषय में पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ाए थे आप लोगों को 4 पे पावर 2, तो 4 गुना 4 क्या बार लिखिएगा? 2 बार लिखिएगा। 4 गुना 4। ठीक है, अगर हम 3 पावर -1 देते हैं तो माइनस के बदले बटे लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? 1/3। अगर लिखते हैं 3 पावर -2 तो क्या लिखते हैं? 1/3 का होगा ना। ठीक है, यहाँ 1 था तो 1 नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 आ गया तो लिखना है। ठीक है, अब 1/3 का स्क्वायर। तो चलो सिंधानी तू कराया, बोलो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। हाँ गुड, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अच्छा, अगर हम बात करेंगे 4 पे पावर -2, क्या बाबू? 4 पे पावर -2 तो क्या होगा? 1/4 पे पावर 2 होगा ना। चलो तुम बाबू कराया, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 पे पावर 2 तो उसका मूल, हाँ गुड, 16। क्या होगा? 16। कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे, ये सब तो कल की क्लास में हम लोग सीख चुके थे। आज की सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, a to the power m पावर a to the power n, a to the power m गुना a to the power n। तो दोस्त अगर a पे पावर m हो, a पावर n हो, बीच में अगर गुना हो, अगर ये दोनों समान हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a पावर m प्लस क्या होता है? a पावर m प्लस होता है ना। ठीक है, अच्छा अगर दूसरा बात पढ़ाए थे, a पावर m भागा, क्या पढ़ाए थे? हाँ भागा, तो क्या होगा? a पावर m माइनस होगा ना। पहले हम लोग वैसे तो कम से कम 5-6 सूत्र पढ़ाए थे। ठीक, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कम से कम 2 सूत्र के आधारित पे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा एक और बात बताए थे, ऐसा करो मार्कर पेरिस वहां से लो, पेरिस लेके आओ, चाहिए से क्लास कर चलो तो अगर a पावर 0 हो, ठीक है ध्यान से देखो, अगर आवाज नहीं, a पावर 0 हो तो उसका मान क्या लिखना है? 1। जैसे कि 8 पे पावर 0 तो क्या होगा? 1 होगा। तो ध्यान से सुनिएगा अच्छा से। अगर हम सवाल स्टार्ट करते हैं, ठीक, अगर 8 पे पावर 7 गुना 8 पे पावर 6 इसका मान क्या होगा? देखो ध्यान से सुना सभी बच्चा। दोस्त यहाँ 8 है ना, यहाँ भी क्या है? ये दोनों समान है ना। अगर ये दोनों समान रहे, बीच में गुना रहे, तो पावर को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना है, तो एगो 8 लिख देना है, 7 प्लस 8, 7 6 कितना होता है? 13। ठीक है, अगर दूसरा बात, अगर क्वेश्चन आ जाए 9 पावर 3 गुना 9 पावर -2, तब फिर भी पावर प्लस हो या माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं। हमको ये देखना है कि ये दोनों समान है ना, ये दोनों समान है और बीच में क्या है? गुना। बीच में क्या है? गुना। तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। एगो 9 लिख देंगे, 3 प्लस -2। ठीक है, लिख देना। 3 प्लस कहाँ से? सूत्र से आया, माइनस पहले से क्वेश्चन में। अब 9 3 प्लस गुना माइनस क्या होता है? प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक, अब देखो 9 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से, जितना समझा रहे उतना टाइम समझिए, आपका कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर क्वेश्चन हम आपको दे देंगे 8 पे पावर 7 बीच में भागा 8 पे पावर 4, बीच में भागा ना गया, भागा के लिए क्या होता है? माइनस होता है। 1 8 लिखो, 7 घटा 4 और 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? हो गया क्लियर? अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए 9 पावर 9 कुछ भी आ जाए, 9 पावर 7 भागा 9 पावर -2, बीच में भागा है ना, भागा तो घटाना है ना। ठीक, अब 9 पे पावर 7 घटा -2, अब 9 7 लिखेगा, माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो क्या होगा? प्लस लिख देंगे प्लस। अब 9
7 2 क्या आता है 9, लिख देना है ना। अच्छा, एक लास्ट पोजीशन है। अगर क्वेश्चन, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से बाबू सुनना, 7 पे पावर 0 गुना 8 पे पावर 3 गुना 8 पे पावर 4 कैसे करोगे? ध्यान से सुनना। किसी भी संख्या पावर 0 रहता है तो उसका मान क्या आता है? 1 होता है। लिख दिए 1 गुना, अब ये आधार समान है ना, बीच में गुना है ना, जोड़ना है ना, आधार समान तो पावर क्या आता है? जुटता है, होता है ना। एगो 8 लिखना है, अब पावर 3 प्लस 4, 3 प्लस क्या होगा 4। अब 1 से गुना करेंगे 10 होगा। अब 8 4 3 7। कोई दिक्कत किसी को? अब तुम लोगों के मन में एक ख्याल आता होगा कि सर जी अगर ये दोनों समान नहीं रहेंगे तो सर क्या करेंगे? हाँ देखो, अगर बाबू 3 पावर 2 रहे और 4 पे पावर 2 रहे तो इसको क्या करना है? सुनो, ध्यान से सुनना, अच्छा से बढ़िया से सुनना। पावर तब इसमें समान रहेगा, पावर तब इसमें क्या होगा? समान। अगर ये दोनों अलग अलग रहेगा तो पावर क्या होगा? तब समान होगा। तो 3 चौकों क्या होता है? 3 चौका 12 दे देना है। पावर क्या लिख देना है? नहीं, दोनों सम है ना, एगो लिखना है। ये दोनों को गुना कर देना है, अब पावर दोनों सम है ना, इसलिए एगो लिख देना है। 3 चौका 12, एगो 2 लिख दिए। कोई दिक्कत? ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो आप इस टाइप का CW के रूप में बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप लोगों को हम CW देते हैं, आप लोग बना के दिखाइएगा, ठीक है। आराम से आप लोग बना के दिखाइएगा। पहले जितना बताए हैं आप सब, उतना पहले आप उतार लीजिएगा। चलो, सबके बेचक बने वीडियो तोरो बेचक बना दीजिए।